हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पहले मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। जब मैं आपको अवेलेबल रहूँगी तब मैं आपको समय बता दूँगी कि आपको कब कॉल करना है। अब जो है कभी भी कॉल आ जाता है, 11 बजे के बाद आप कॉल कीजिए और 8 बजे तक, है ना। 11 से 8 के बीच आप जो है कॉल कर सकते हैं, बट फर्स्ट अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो फर्स्ट आप मुझे मैसेज कीजिए, है ना। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी भी लग जाती हैं। अब 8 बजे कोई मैसेज करेगा तो देखिए, कभी इंसान किसी काम में बिजी होता है, नहीं अटेंड कर पाता, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप वर्किंग आवर्स जो होते हैं 11 से 8 बजे, लगभग 8 बजे तक मैं आपको फिर भी रिलैक्सेशन दे रही हूँ। नहीं तो लोग 5-6-7 बजे, 5-6 बजे के बाद नहीं पसंद करते हैं ना। तो 11 से 8 बजे के बीच आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल तब करें जब पहले आप मैसेज पे बात कर लें, फिर उसके बाद आप मुझे कॉल करें, है ना। तो क्या रहता है, कभी भी कोई भी कॉल करता है उससे क्या होता है, मेरा टाइम वेस्ट होता है बात करने में। आधा घंटा 15 मिनट, है ना, खराब चले जाते हैं। तो और भी मुझे काम होते हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कुछ लोगों को इस बात का बहुत बुरा भी लग जाता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आप भी इंसान है। कभी आप सोचें कि अगर आप मेरी जगह रहेंगे और तो कैसा आप फील करेंगे। फील करके देखिए, आप सोच के देखिए। तो ये चीज़ें होती हैं, किसी किसी को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो समझने की कोशिश तो करो किसी की सिचुएशन को, ये भी रहता। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और मैं आपको बता दूं कि मैं वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है नज़र बट्टू वर्कशॉप, है ना। और ये वर्कशॉप जो है वो 10 दिन का है। 24 अप्रैल से ये वर्कशॉप जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है उस मैं आपको भी कम्युनिटी में 2-4 दिन में जो है पोस्ट कर दूंगी मैं। एनर्जी एक्सचेंज है 1111 मीन्स 1111 रुपये, है ना। ये उसका एनर्जी एक्सचेंज है। उसमें मैं बहुत सारे आपको रिचुअल्स बताऊंगी, बहुत सारे उपाय बताऊंगी। कैसे हम नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, कैसे हम इविल आई से बच सकते हैं, कैसे हम लोगों की गॉसिप से बच सकते हैं। जो लोग हमें गॉसिप करते हैं, पीठ पीछे ज़बरदस्ती हमारे लिए बातें करते हैं, या हमें नेगेटिविटी सेंड करते हैं, या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो उसके भी बारे में, उसको भी कैसे रिमूव किया जाता है वो भी मैं बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। 10 दिन का वर्कशॉप है, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, 12 दिन भी लग जाए, है ना। तो मैक्सिमम डेज जो है वो 10 दिन है ना। और अगर आप चाहते हैं जीवन में नेगेटिविटी, इविल आई और ब्लैक मैजिक से दूर रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अगर आपको डाउट है, अगर आपको संदेह है कि किसी ने आपके ऊपर करा है, और आप जो है उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आप खुद भी जो है अपने लिए उपाय रिचुअल्स कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको कहूँगी कि यू मस्ट एवरीवन, है ना, मस्ट ज्वाइन दिस वर्कशॉप, है ना। और 24 अप्रैल से जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, है ना। लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। और ये जो मैं उपाय उसमें जो वर्कशॉप में बताऊंगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। उपाय रिचुअल्स तभी हम जो है आपके साथ शेयर करते हैं जब हम बहुत खुद भी करके देख लेते हैं, हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट करते हैं, वहाँ से भी जो फीडबैक है वो 100% आता है, तभी उस उपाय को मैं
जो है आपके सामने लाती हूँ या आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, है ना। तो अगर आप चाहते हैं अटेंड करना तो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं आपके पीठ पीछे। देखिए 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ व्हील्स। तो लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। द स्टार, फोर ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना। ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड्स हम लेंगे। अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, मैच्योरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है कंट्रोल, है ना। सबसे पहले हम आपकी राशि देखेंगे, आपकी राशि कौन सी है। आज जो है मैंने फ़ैन जो है बहुत स्लो करके रखा है, हालांकि मुझे हल्की हल्की गर्मी भी लग रही है, बट क्या होता है फ़ैन ऑन करती हूँ तो आवाज़ आती है और आवाज़ जो है वो वॉइस जो है वो क्लियर नहीं रहती, तो मुझे भी सुनने में कभी कभी दिक्कत होती है। मतलब मैं जब वीडियो अपना देखती हूँ, चेक करती हूँ, उस समय मुझे फ़ील होता है कि आवाज़ आ रही, लेकिन क्या करें गर्मी होती है तो थोड़ा सा इसलिए तेज़ करना पड़ता है फ़ैन को। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, वॉन्ड्स का कार्ड है, पेंटिकल्स है, टेम्परेंस। देखिए आपकी राशि धनु हो सकती है, आपकी राशि मकर हो सकती है, और आपकी राशि कुंभ हो सकती है, आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है, वृष हो सकती है ना, कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है ना। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका सन साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, मई हो सकता है, और अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब देखिए लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। देखिए कुछ लोग तो आपको कंट्रोल करने के लिए भी बातें करते हैं ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो, आप उनसे दबे रहो, आप पर एक प्रेशर बनाते हैं, है ना। और इस कारण से भी आपके पीठ पीछे जो है बातें करते हैं। साथ साथ अपने आप को बहुत डिफेंड करके चलते हैं लोग। जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही दिखाई दे रही है कि अपने आप को डिफेंड करके चलना, इस कारण से भी आपके लिए लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। हालांकि हो सकता है सच्चाई ऐसी ना हो, आप ऐसे ना हो, बट लोग तब भी जो है आपके बारे में बातें करते हैं, है ना। अब किसी किसी को आदत भी होती है बात करने की, कि लोगों की बुराई करना, सामने अच्छे बने रहना, पीठ पीछे बातें करना, बुराई करना, सामने बहुत लॉयल बने रहना, बहुत फ्रेंडली रहना, है ना। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया जो कि बता रहा है। और कभी कभी आपको उन लोगों के साथ ऐसा भी लगता है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है ना। उनमें बहुत मैच्योरिटी है, कई बार ऐसी झलकती होगी उनकी बातों से, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना। लोग क्या है कि आपके अपने बनकर आपको काटते हैं।
आपके सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलना, बहुत अप्रिसिएट करना, बहुत मोटिवेट करना आपको, है ना, बहुत क्लोज रहना, अपनी बातें शेयर करना, आप अपनी कर देते हैं बात शेयर, मतलब एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, अपने सीक्रेट शेयर करना, अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट जो हैं, जो पास्ट मोमेंट शेयर करना। बट लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे बातें भी बनाते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई आपके सीक्रेट्स बता दिए, उन्होंने भी बता दिए, बट आप तो उनके सीक्रेट्स को कहीं रिवील नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके सीक्रेट्स को रिवील कर देंगे, वो आपके सीक्रेट्स लोगों को बता देंगे, आपके पीठ पीछे बोलेंगे अरे ये तो ऐसे हैं, इनके रिश्तेदार ऐसे हैं, और इनकी तो रिश्तेदारों से बनती नहीं है, तो खराब हैं, ये तो अच्छे नहीं हैं, मतलब आपकी बुराई करना टोटली। आपके एंगल से तो, मतलब आपके एंगल से नहीं देखेंगे, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन लोगों को नहीं देखेंगे, है ना, देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं, देखते हुए भी इग्नोर करते हैं, और पीठ पीछे बातें बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज हों, जिनको आप बहुत फ्रेंड्स मानते हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो आपके बारे में अपनी फ्रेंड्स को बताते हो, है ना, बट वो लोग अपने बच्चों के बारे में ना बताते, और आपके पेरेंट्स आपके बारे में उनको बता देते हैं, है ना, और एक जो इमेज डाउन कर देते हैं। तो क्या होता है कि लोग सुन तो लेते हैं, हमदर्दी देते हैं, सिंपैथी देते हैं, है ना, इंसान इमोशनल होकर लोगों को बता भी देता है, बट बाद में यही लोग जो है ना तानाकशी करते हैं। जब आपकी इनके साथ कोई बॉन्डिंग आगे नहीं बैठ पाती, या ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती किसी बात को लेकर, तो यही जो है कई बार आपको टॉन्ट मार देते हैं, कमेंट मार देते हैं, है ना। तो आपकी दुखती रग पर मैं कहूँगी हाथ रख देते हैं, है ना, मीन्स वीकनेस क्योंकि जान जाते हैं। और बहुत से लोग बहुत शातिर होते हैं, आपने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बताए, और दूसरे की पूरी सीक्रेट बातें, पूरी प्राइवेसी ले लेते हैं, तो बहुत शातिर होते हैं ये लोग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग आपके बारे में हो सकता है बार बार आपसे दोस्ती करते फिर पैचअप करते, बार बार आपसे दोस्ती करते फिर पैचअप करते, मतलब उनको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक इंसान जब किसी को फ्रेंड बनाता है, जब इंसान किसी के साथ एक कनेक्शन में आता है, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो एक दूसरे का, अब किसी किसी में हो सकता है बहुत जमती हो, बहुत व्यवहार एक दूसरे का बहुत अच्छा हो, तो क्या होता है कि उनको जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके बारे में कंफर्मिटी तो रखो कि ये इंसान ऐसा है। मीन्स वो आपके बारे में सही से जानते नहीं हैं, आपको परखते नहीं और आपके बारे में बोल देते हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना, ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके रिश्तेदार जो आपसे कंपटीशन रखते हो, जो आपसे एक ईगो, मतलब उनका, अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो उनका ईगो हर्ट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप जो है उनसे आगे ना निकल जाओ, तो ये लोग भी आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं। अब लोगों का तो काम है बातें बनाना, वो वाला गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है ना, तो वही वाला काम है कि लोगों का काम रहता है कुछ ना कुछ कहना। जो फालतू होते हैं ना, वो उनको बहुत आदत होती है कि इधर की उधर लगाना, कुछ ना कुछ गॉसिप करना किसी ना किसी के बारे में। तो साथ साथ 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ऐसे लोग जो हैं इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास नहीं रखते, है ना, कि अगर सामने वाला हमारे प्रति लॉयल है तो हम भी उसके साथ लॉयल रहें, इस तरह का उनका सोचना बिल्कुल नहीं होता है ना। वो हमेशा उनका बैक स्टेप करने वाली प्रवृत्ति, चाहे कोई आपको एहसान फरामोशी हम बोल सकते कि सामने वाला आपको इतना कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद आप उसके बैक स्टेप कर रहे हो, उसके पीठ पीछे बातें कर रहे हो। साथ साथ अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे आप की लाइफ में ऐसे लोग होंगे
आप उनका पूरा काम करके दे रहे हो, आप उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हो, उसके बावजूद वो बॉस से आपकी चुगली लगा देते हैं और आपको पता ही नहीं पड़ता। आपके सामने तो इतने अच्छे बने रहते हैं और बॉस के सामने जाके आपकी गलतियां बता देते हैं और हो सकता है आप में गलती हो भी ना, बनाकर बता देते हैं। तो मतलब अपने आप को बहुत स्मार्ट समझना, स्मार्ट दिखाना बॉस के सामने, ये वाली प्रवृत्ति होती है। मैनिपुलेटिव होते हैं ये लोग। ये लोग जो होते हैं ना, कह सकते हैं वक्त के साथ ही होते हैं। बस वक्त आपके साथ है तो ये आपके साथ है, नहीं तो ये आपके वक्त जहाँ ख़त्म हुआ, या ये कह सकते हैं अगर आपने वहाँ से जॉब छोड़ा तो ये आपके कभी भी मित्र नहीं होते। मतलब जब तक सामने हो तब तक आपकी तारीफ है, जब तक आपका नाम है, पीठ पीछे कुछ नहीं है, ये वाली बात है। तो इस तरह के लोग होते हैं द डेविल। नेगेटिव लोग, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करना दूसरों के बारे में, और हमेशा किसी ना किसी की बुराई करते रहना, किसी ना किसी में कमी निकालते रहना, चाहे वो इंसान अच्छा भी कर रहा है। अभी आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, XYZ पर्सन। तो ये जो है हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, हमेशा पीठ पीछे कुछ ना कुछ बुराई करते रहना आपके बारे में। और बुराई किस लिए करते हैं? आपकी इमेज डाउन करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा का कार्ड है। तो जब लोग इस तरह से करते हैं, लोग पीठ पीछे आपके बात करते, तो उनकी भी कर्मा तो उन्हें कहीं ना कहीं मिलता ही है ना। अगर आप किसी को गड्ढे में गिराओगे, किसी के बारे में बुरी तरह से गॉसिप करोगे, एक्चुअली में वो इंसान ऐसा है नहीं और आप उसके बारे में गॉसिप कर रहे हो, तो क्या होता है? वो कर्मा आपको कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब लोग इस तरह से करते तो क्या होता है? उनके काम नहीं होते, है ना। फिर उनका क्या होता है? उनको भी कहीं ना कहीं कर्मा मिलता है। उनकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग आते हैं और इससे खराब लोग आ जाते हैं। 4 स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी लाइफ में, है ना। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर शादी हो रही है तो, अगर आप शादी हो गई है तो जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सास से बहू की बुराई, बहू से सास की बुराई करते हैं और बहू की ले लेते हैं, सास की ले लेते हैं, इधर उधर लगा दी, मतलब भिड़ा देना, टोटल लड़ाई झगड़ा करा देना, उस तरह की प्रवृत्ति। तो पीठ पीछे लोग इस तरह की बातें करते हैं और ये लोग इस तरह के होते हैं कि ये तो कुछ बात करेंगे, वो कुछ नहीं। अगर आपने जहाँ कह दी वो वहाँ उस बात को वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ये जीवन में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं देखते किसी इंसान की, हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखना दूसरे के बारे में, हमेशा उसकी अच्छाई भी तो देखो भाई, है ना। द स्टार का कार्ड, इस कारण से ये जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि इनका इंटेंशन गलत होता है, इनका नज़रिया गलत होता है, सोच लोगों के प्रति नेगेटिव होती है। तो क्या होता है? जीवन में कभी भी शाइन नहीं करते, इनको नेम फेम कभी भी नहीं मिल सकता क्योंकि किसी की बद्दुआ लोगे, किसी का दिल दुखाओगे, किसी के बारे में गलत किसी की इमेज क्रिएट करोगे या किसी के बारे में गलत बोलोगे तो डेफिनेटली उसका फल तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इनके अंदर एक मैच्योरिटी नहीं होती, है ना। साथ साथ अंडरस्टैंडिंग जो इनको होनी चाहिए, किसी के बारे में इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए, है ना। फ्रेंड बन के तो कभी भी नहीं कि हम अच्छे बन जाएं और अच्छा बन के जो है दूसरे का गला दबाएं या दूसरे की पीठ में खंजर घोंपे, ये चीज़ जो है वो गलत है, लेकिन लोग तब भी करते हैं। फ्रेंड बन के जो है आपका गला काट देते हैं, वो वाली बात है ना। मीन्स फ्रेंड बन के आपको बैक स्टेप करते हैं। और अवेयरनेस, और इस बात की जो है आपको अवेयरनेस ही नहीं होती, बाद में कभी आपको पता लगता है कि भाई इसने ऐसी बात करी आपके बारे में ऐसा बोला, है ना। तो ये उस तरह के लोग हैं, पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलना, रिश्तेदारों में देखना
कि अगर इन दोनों के बीच में चल नहीं रही, इन दोनों के बीच में लड़ाई है, तो और ज़्यादा आग में घी का काम करना, और ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलना। भले आपने बोला भी नहीं होगा ना, तो भी वो सामने वाले पर्सन को बता देते हैं कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसे। क्योंकि ये जो बीच का जो कहते हैं ना, बीच का जो बंदा है वो कभी भी दो लोगों को मिलने नहीं देता, जो तीसरा आ जाता है म्यूचुअल। तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा लगा कर बोलते हैं, बातों को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, है ना। तो इस तरह के ये लोग होते हैं, डेविल प्रकृति के लोग, नेगेटिव लोग, टोटल किसी को देखकर खुश नहीं होना, जलन का भाव रखना, किसी को आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होना, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको पहले ही मना कर देना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नेगेटिव लोग होते हैं डेविल प्रकृति के लोग। तो ये इस तरह से जो है ना, आपकी इमेज को डाउन करते हैं, टोटली आपकी इमेज को डाउन करना। एक्चुअली बाद में लोगों को पता लग जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। तो ये लोग आपके बारे में चाहे कितना ही गलत इम्प्रेशन डालें लोगों के सामने, या कितना ही गलत आपके बारे में बताएं, बट कहीं ना कहीं से देखिए सत्य का पता लग ही जाता है। उन लोगों को भी पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हो, जो आपकी बुराई कर रहे हैं वो कितने पानी में है। तो ये है कि अगर कोई आपके बारे में गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये उसका कर्म है, उसके कर्मों का फल उसको अवश्य ही मिलेगा, है ना। और आप मैच्योर्ड रहिए, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, ऐसे लोगों की बातों को दिमाग पर भी मत लीजिए, है ना। अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए और अवेयर रहिए हमेशा। लोगों को परखने की शक्ति, एक पारखी नज़र रखिए, है ना। अपने अंदर एक पारखी नज़र या पैदा कीजिए, है ना। एक अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, अपनी सोच को, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए, और जो जैसा करेगा उसको वैसा कर्मा अवश्य ही मिलेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।